मैया योजना निकला है, इस प्रकार से गोगो दीदी योजना निकला है। भाई हमारा कहना ये सब योजना निकाल के क्या करेंगे? तो उसका मतलब कॉलेज बंद न कर दीजिए, स्कूल बंद कर क्यों लोग पढ़ेंगे? 21,000 रुपया में 2,000 में समाज चलेगा, घर परिवार चले, सारा योजना बंद कर दीजिए। क्यों लड़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? ये चीज़ हमारा टकराव नहीं है। JLKM या जिंदाबाद होगा। बोरिया विधान से कैसा होगा? नहीं दिया, इसलिए हमने मन बनाया कि जयराम का पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऑप्शन पब्लिक को दिया है, हमको बना दीजिए। जो भी मुद्दा है हम सब खत्म कर देंगे। हमारे विधायक बनते ही आपको बता सारा कमीशन खोरी बंद हो जाएगा। आपको बता रहे सारा कमीशन खोरी बंद होगा। कभी हमने ठेकेदारों के लिए वीडियो के पास पैरवी नहीं किया, ना हमने राजमहल परियोजना पैरवी नहीं किया। हमने समय आते ही वो वक्त आएगा जो जनता चाह रही है, जनता खोज रही, जनता उसी से ही हमको विश्वास लेके करना है कि काम हमको करना है। तो जयराम महतो की पार्टी है, हम तो मालिक नहीं है। JLKM हम लोग का सुप्रीमो जयराम महतो है। जैसा देखते हैं भाई, अगर मान लिया सरकार हम लोग जीते, सरकार अगर BJP बना ले तो हम तो चाहेंगे ना कम से कम ज़्यादा योजना मंत्रालय से लाए और लोगों के लिए बांटे। या जयराम सरकार बनाती है, राजनीति तो होता ही रहेगा, लेकिन अगर सरकार बनाते हैं जब उसके पास भी जाना पड़ेगा। जिसके पास कम से कम सुदेश महतो का हाल देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी आज नीतीश कुमार का हाल देख लीजिए ना। जो भी लोग कहते हैं पलटू राम, तो अपना राज के लिए सोचते हैं भाई, सरकार के साथ में रहना। हाँ, सेकंड किंग मेकर, सेकंड में 10 साल इतना मेहनत हमने किया है। जब मेहनत किया है कि हमने भाजपा को जिताने का, अब मेहनत करके आप बताइए, हम इतना मेहनत करें लगातार, दूसरा एक बोरो प्लेयर को लाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी को शादी कर लीजिएगा आप, मतलब बच्चा वाला माँ से शादी करिएगा तो बच्चा वाला माँ उसी को पहले देखेगा ना, इधर तो नहीं देखेगा। तो इसलिए हमने कहा कि गुलामी हम नहीं कटेंगे किसी का, हम स्वतंत्र है, मतलब आज़ादी के साथ में हम जनता का समाज के लिए सोचा। तो आज हमने इतना लोग मना करने के बाद भी, घर का भी मना करें भाई चुनाव टिकट नहीं मिले, चुनाव में नहीं लगे, लेकिन हमने बना लिया भाई इतना बड़ा वर्चस्व खड़ा करना मामूली बात नहीं है। कोई भी कार्यकर्ता हो या पब्लिक हो, कहीं भी जाने के बाद सुविधा का नाम मिल सकता है। इसलिए हमने मन बनाया कि हमको चुनाव किसी भी हाल में लड़ना है, कार्यकर्ता को बचाना है, पब्लिक को बचाना है, समाज को। किन मांगों को लेकर आप विधानसभा क्षेत्र में उतर रहे हैं? शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, आवास को लेकर के, और अस्पताल आपका रोड को लेकर के, पुल पुलिया को लेकर के, सारा चीज़ इंटर कॉलेज हो, अब डिग्री कॉलेज हो जाए, ITI हो जाए, सारा चीज़ तो दुनिया की वही है ना। आज इस प्रकार से मैया योजना निकला है, इस प्रकार से गोगो दीदी योजना निकला है। भाई हमारा कहना ये सब योजना निकाल के क्या करेंगे? तो उसका मतलब कॉलेज बंद न कर दीजिए, स्कूल बंद कर क्यों लोग पढ़ेंगे? 21,000 रुपया में 2,000 में समाज चलेगा, घर परिवार चले, सारा योजना बंद कर दीजिए। क्यों लड़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? ये चीज़ हमारा कहना है, इसलिए हमको लड़ना ही होगा। आप किसको अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? जिस प्रकार से हमने नॉमिनेशन किया है, आज लगभग 13, 14, 15 आदमी का नॉमिनेशन हुआ है। तो नॉमिनेशन हुआ है, उसमें से 10 से 11 जो कैंडिडेट देख रहे हैं कि पहाड़िया 3-4 है, तो पहाड़िया का निश्चित है वो लोग वोट तो पहाड़िया काटेंगे। आदिवासी में है तो 10-11 हमको लगता है JMM का ही काटेंगे। तो हमको तो टकराव तो कहीं नहीं लग रहा है। तो सोच लीजिए, हम तो खुलेआम पर हमने समाज के लिए, और हमार जो DNA जो चल रहा है ना, हिंदुत्व का DNA, एक सनातनी का DNA चल रहा है। अब मान लीजिए जितना भी सेकुलर आ जाए भाई, कम से कम आदिवासी समाज को बचाना है, जो गलत रास्ते में लोग भटक उसको बचाना है। इसलिए हम कह रहे हैं कि किसी के साथ टकराव नहीं है। JLKM या जिंदाबाद होगा। बोरिया विधान से कैसा होगा? किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच हैं? हम तो बोले ना कि परिवार में, घर में पहले हमने शिक्षा का घर था। देश बदले, समाज बदले, परिवार बदले, शिक्षा के माध्यम से ही होगा। आज अस्पताल में डॉक्टर नहीं है, आज हमारे यहाँ पर कोयला है, पत्थर है, इतना रुपया रॉयल्टी सरकार को जाता है, DMT फंड में भी जाता है। लेकिन बात है ना, यहाँ का व्यवस्था, कोई गरीब आदमी यहाँ हर घर किसी भी प्रकार बीमारी हो सकता है, बड़ा बीमारी हो सकता है, कैंसर हो गया, हैजा हो गया, TB हो गया। आप बताइए, वहाँ जाकर के रेफर लिखता है, रेफर लिखने के बाद भागलपुर जाएगा, मालदा जाएगा, आप सब उसके पास पैसे नहीं है तो जाएगा कहाँ? गांव या घर में लौटा करके उसको पूजा पाठ के मरवा देता है। लेकिन समाज नहीं सोचता, इसलिए आदिवासी 36% से 26% उतर गया। आप बताइए कहाँ गया? दारू पी के मर गया होगा, कहाँ गया? स्वास्थ्य के कारण मर गया होगा, पंजाब दिल्ली खट के मर गया होगा। अब बाकी बचा है आने वाला दिन में, जहाँ आदिवासी का समाज तो जमीन भी नहीं बचा, 3-4 पीढ़ी जाते हैं तो जमीन खत्म।
आदिवासी जिंदा तभी है जब तक जमीन है तब तक है। 99% लोग आदिवासी गांव में बुड़बक रहते हैं, अशिक्षित। ये हमारा सेकेंड स्थान पर संताल परगना के लिए ज्यादा संताल परगना अलग करो यह मुद्दा रहेगा। या संताल रेजिमेंट बनाने की बात होगा या आदिवासी के लिए या दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए सूर्य हंसदा आगे हमेशा कदम रखेंगे। आपने बोला कि भाजपा का हम सिपाही हैं, आखिर क्या मजबूरी हो गई भाजपा छोड़ने की? अच्छा बताइए, 5-10 साल इतना मेहनत हमने किया है, जब मेहनत किया है कि हमने भाजपा को जिताने का, अब मेहनत करके आप बताइए हम इतना मेहनत करें लगातार दूसरा एक बोरो प्लेयर को लाएगा तो क्या हो जाएगा? किसी को शादी कर लीजिएगा आप, बोले बच्चा वाला माँ से शादी करिएगा तो बच्चा वाला माँ उसी को पहले देखेगा ना, इधर तो नहीं देखेगा। तो इसलिए हमने कहा कि गुलामी हम नहीं कटेंगे किसी का, हम स्वतंत्र है, मतलब आज़ादी के साथ में हम जनता का। सबसे पहले हमने घर से एक स्कूल खोला है, चांद भैरव आवासीय विद्यालय। देश बदलेगा तो शिक्षा के माध्यम से ही बदलेगा, ये चीज़ कहेंगे। हमने घर से स्कूल खोला है तो प्रयास में है कि जिस प्रकार से मिशनरी स्कूल चल रहा है उस प्रकार से हर पंचायत में, हर प्रखंड में 2, 4, 5, 10 करके स्कूल खोलने का एक हमने मन बनाया है कि अगर जनता एक बार कम से कम देखे। हमने इसलिए जनता हमने लगातार 2009, 2014, 2019 का चुनाव हमने लड़ा है। हो सकता है जनता हमको थोड़ा सा देर सवेर, शायद भगवान भी कहता होगा भाई थोड़ा सा उम्र छोटा होगा या बड़ा होगा, समय का इंतजार करिए। इससे समय का इंतजार किया, लगातार हमने चुनाव लड़ा है। तो 2024 का भी चुनाव हमने लड़ा है और 2024 का चुनाव हमने लड़ रहा है। हमको भाजपा टिकट नहीं दिया, इसलिए हमने मन बनाया कि जयराम का पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, एक ऑप्शन पब्लिक को दिया है, हमको बना दीजिए। जो भी मुद्दा है हम सब खत्म कर देंगे। हमारे विधायक बनते ही आपको बता सारा कमीशन खोरी बंद हो जाएगा। आपको बता रहे सारा कमीशन खोरी बंद होगा। कभी हमने ठेकेदारों के लिए वीडियो के पास पैरवी नहीं किया, ना हमने राजमहल परियोजना पैरवी नहीं किया। हमने समय आते ही वो वक्त आएगा जो जनता चाह रही है, जनता खोज रही, जनता उसी से ही हमको विश्वास लेके करना है कि काम हमको करना है, कि जनता के लिए काम करना है। इतना हमने कहा। जनता अगर जिताती है तो आप जेबीएम के साथ जाएंगे कि भाजपा में शामिल होंगे? देखिए, ये जयराम महतो की पार्टी है, हम तो मालिक नहीं है। जेल के हम लोग का सुप्रीमो जयराम महतो है। जैसा देखते हैं भाई, अगर मान लिया सरकार हम लोग जीते, सरकार अगर बीजेपी बना ले तो हम तो चाहेंगे ना कम से कम ज़्यादा योजना मंत्रालय से लाए और लोगों के लिए बांटे। या जयराम सरकार बनाती है, राजनीति तो होता ही रहेगा, लेकिन अगर सरकार बनाते हैं जनता उसके पास भी जाना पड़ेगा। जिसके पास कम से कम सुदेश महतो का हाल देख लीजिए, क्षेत्रीय पार्टी आज नीतीश कुमार का हाल देख लीजिए ना। जो भी लोग कहते हैं पलटू राम, तो अपना राज के लिए सोचते हैं भाई, सरकार के साथ में रहना है। किंग मेकर का रोल निभाएंगे ना? हाँ, किंग मेकर, सेकंड किंग मेकर, सेकंड में